नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चंद्र पाड़ी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। वो है हैंगिंग मैन और हैमर। दोस्तों, ये हैंगिंग मैन क्या होता है और हैमर क्या होता है, इसी वीडियो में आप लोग को क्लियर करूंगा और यही चार्ट में आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ दिखा के क्लियर करूंगा। दोस्तों, ये एक पैटर्न है। दोस्तों, ये हर कैंडलस्टिक चार्ट में देखने के लिए मिलता है। हैमर क्या है? हैमर देखने में एक हथौड़ा के जैसा है। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये हैमर और हैंगिंग मैन ये दोनों ही एक जैसे दिखता है और दोनों पैटर्न को ही रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। दोस्तों, ये हैमर ये है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और हैंगिंग मैन ये है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर कोई ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड की तरफ है, मार्केट नीचे गिर रहा है और सपोर्ट में अगर यही हैमर कैंडल बनता है, इसका मतलब है यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मतलब फिर अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है मार्केट। दोस्तों, मार्केट का टॉप जो रेजिस्टेंस है, वहां अगर हैंगिंग मैन का पैटर्न बनता है, इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मतलब वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड हो सकता है। और हैंगिंग मैन का जो पैटर्न ये मार्केट की टॉप में बनता है, रेजिस्टेंस एरिया में बनता है। और हैमर जो कैंडल है वो है मार्केट की सपोर्ट एरिया में बनता है। ये दोनों ही कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों ये मार्केट का रिवर्सल को दर्शाता है। देखिए, इधर दोनों कैंडल है। इसका बॉडी दोस्तों जितना है, इसका शेडो 2 से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो इसको हैमर की हैंगिंग मैन बोल नहीं सकते। इसका बॉडी से इसका जो शेडो है 2-3 गुना ज्यादा होता है, तभी इसी को हम लोग हैमर बोल सकते हैं। हैमर का मतलब है हथौड़ा। इसका जो तस्वीर है देखिए, यही कैंडल का हथौड़ा जैसा है, इसीलिए इसको हैमर बोलते हैं। और दूसरा है हैंगिंग मैन, इसी का भी एक ही टाइप का है। ये हैंगिंग मैन पैटर्न भी वही हैमर जैसे दिखता है, चाहे रेड हो ग्रीन हो, चाहे बॉटम में भी रेड कलर हो सकता है कि ग्रीन कलर हो सकता है, लेकिन हैमर बनना चाहिए। दोस्तों, टॉप में भी इसका कलर कुछ मैटर नहीं करता, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, लेकिन हैंगिंग मैन का पैटर्न होना चाहिए। उसका शेडो 2-3 गुना होना चाहिए, बॉडी छोटा सा होना चाहिए, ऊपर में थोड़ा सा शेडो भी हो सकता है। दोस्तों, यही जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सिर्फ रिवर्सल को दर्शाता है। चाहे नीचे अगर बना तो ऊपर जाने का चांस है, अगर ऊपर बना तो नीचे जाने का चांस है, मतलब रिवर्स को बताता है। दोस्तों, कहीं भी जगह चाहे रेजिस्टेंस में हो कि सपोर्ट में हो, अगर यही कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम लोग को पहले कंफर्मेशन को वेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग को कंफर्मेशन मिलता है तभी जाके हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। कंफर्मेशन बोलने से क्या है दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस में हैंगिंग मैन का अगर पैटर्न बनता है, उसके लिए हम लोग को एक कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद अगर एक रेड कैंडल बनता है, वही रेड कैंडल के नीचे हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, और वही हैंगिंग मैन जो है रेजिस्टेंस, उसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे दिखता है दोस्तों, इसका एग्जांपल मैं आपको चार्ट में दिखा दूंगा, तब आपका 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग का डेस्कटॉप की तरफ। दोस्तों, ये देखिए, ये है हैमर। दोस्तों, इसका जो शेडो है ये बॉडी का 2-3 गुना हो जाता है, तभी इसको हम लोग हैमर बोल सकते हैं। और ये है हैंगिंग मैन, और ये हैंगिंग मैन में भी ऐसे ही होता है। इसका बॉडी जितना है, इसका 2-3 गुना 2.5 गुना से ज्यादा होगा तो इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलेंगे। और एक भी बात है, इधर कलर का कोई मैटर नहीं करता, चाहे रेड हो ग्रीन हो कुछ भी हो चलेगा, लेकिन शेडो ज्यादा होना चाहिए, बॉडी से शेडो बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, ये जो दोनों पैटर्न है ये रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। दोस्तों, मार्केट अगर नीचे आ रहा हो, मंदी की तरफ है, अगर सपोर्ट लेता है स्टॉक और वहीं अगर ये हैमर कैंडल बनता है, इसका मतलब है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। हम ऐसे ही तो आंख बंद करके किसी स्टॉक को खरीद नहीं सकते हैं, उसके लिए हम लोग को एक कंफर्मेशन का भी कैंडल चाहिए। कंफर्मेशन का कैंडल मतलब क्या, समझ लीजिए हैमर कैंडल बन चुका है, इसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है, वो ग्रीन कैंडल का ऊपर में हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और ये हैमर कैंडल का नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न ये रिवर्स का टाइम में काम आता है,
यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने का चांस है। समझ लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस एरिया में अगर यही हैंगिंग मैन का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ज्यादा संभावना रहता है कि मार्केट फिर नीचे आने का चांस है, वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। उसके लिए एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए। अगर हम लोग का एंट्री होगा तो ये हैंगिंग मैन का नीचे जो एक रेड कैंडल बनेगा उसके नीचे हम लोग का एंट्री होगा, और वही जो रेजिस्टेंस एरिया है हैंगिंग मैन उसका ऊपर में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों ऐसे ही हम लोग को हर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ ना कुछ हम लोग को सिग्नल देता है, उसी सिग्नल के अकॉर्डिंग हम लोग को ट्रेडिंग करना चाहिए। तो दोस्तों ये आप लोग सीखे, एक है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न ही रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों। एक है सपोर्ट एरिया में दिखता है और एक रेजिस्टेंस एरिया में दिखता है। इसका कलर का कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी कलर हो सकता है, लेकिन दोनों ही रिवर्सल पैटर्न है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ये सपोर्ट एरिया में बनता है, इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्सल होने का चांस है, अप की तरफ जाने का चांस है। अगर हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस एरिया में बनता है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जाने का चांस है, वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। लेकिन हम लोग को डायरेक्ट ऐसे किसी ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए, हम लोग को एक कंफर्मेशन का कैंडल बनने तक हम लोग को वेट करना चाहिए, तभी हम किसी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही, दूसरा वीडियो में एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके आएंगे। दोस्तों कोई अगर हम लोग का चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपका दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।